वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यूज़ है। आई होप यू आर डूइंग वेल। एक न्यूज़ आई है, नीति आयोग ने एक NMPI यानी कि इंडिया की फर्स्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया है। ओके। और इसके द्वारा हमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो पॉवर्टी का जो लेवल है उसके हिसाब से उसकी स्केल पे कौन सा जो स्टेट है वो कहाँ पे लाई करता है। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की वजह से। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो माल नरिश्ड पीपल है वो है बिहार में। अप्रॉक्सीमेटली अगर बोला जाए तो 51.91% ऑफ द पॉपुलेशन जो बिहार की है वो पुअर है। ओके। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो झारखंड है, जिसका जो नंबर है वो है 42.16%। और थर्ड नंबर पे जो है वो यूपी जो है वो आ जाता है। ओके। तो ये एक न्यूज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो कौन सा स्टेट जो है जिसमें सबसे कम जो है पीपल हैं, तो केरला जो है उसमें सबसे कम पुअर पॉपुलेशन है, जो कि 0.71% है, 0.71%। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाता है लोवेस्ट में वो है पुडुचेरी। ओके। ये आपको जो रैंकिंग है ये आपको याद करनी पड़ेगी। आर्टिकल देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या बोलता है, द हाइस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड पीपल हैव बीन रिपोर्टेड इन बिहार। सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में है। ओके। सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में है। उसके बाद जो है झारखंड में, फिर MP में, फिर यूपी और फिर छत्तीसगढ़। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके। उसके बाद जो हमारे नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, उन्होंने बोला था कि बेसलाइन जो है इस रिपोर्ट की वो है कि ये फर्स्ट एवर जो है नेशनल MPI रिपोर्ट है। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें जो बेसलाइन जो लिया गया है वो पीरियड लिया गया है 2015 से 2016 तक का। ओके। और इसमें इसमें एक और चीज़ है कि इस रिपोर्ट के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इस आर्टिकल में रिपोर्ट्स के बारे में नहीं दिया है। ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट की रैंकिंग जो है वो क्या आई है, क्या नंबर्स हैं उनके। राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट। एंड उसके बाद बाकी और डिटेल्स हैं, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडिकेटर्स हैं इस इंडेक्स के वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स है वो इस हिसाब से है। पहला तो हेल्थ के बेस पे, एंड देन एजुकेशन के बेस पे, एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीन तीन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसके बेस पे ये रिपोर्ट हमें बनाई गई है। तो हेल्थ में आपके न्यूट्रिशन आ जाते हैं, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट आ जाता है, मोर्टेलिटी रिपोर्ट आ जाती है, एंटी नेटल केयर एक ही आ जाता है। एजुकेशन में आपके तीन आ जाते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इस जो NMPI जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी उसके में कौन कौन से इंडिकेटर्स थे। थर्ड जो हमारा आ जाता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखा जाए तो आपके कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट, ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाते हैं। तो ये जो तीन इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ करके उनके बेस पे ये रिपोर्ट निकाली गई है। राइट। तो इसके इसके में आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे 37.6% जो इंडियन हाउस होल्ड है वहाँ पे 37.6 जो इंडियन हाउस होल्ड है 37.6 इंडियन जो हाउस होल्ड है वहाँ पे हेल्दी न्यूट्रिशन लेवल है ही नहीं इंडिया में। ओके। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि 13.9% जो हाउस होल्ड है उसमें जो मेंबर्स जो 10 साल से ऊपर, उसमें जो मेंबर हैं 10 साल के ऊपर, 10 साल या 10 साल से ऊपर, ठीक है, उन्होंने 6 साल मतलब 6 साल की भी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं की है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है कि 52% जो आपके हाउस होल्ड है वहाँ पे अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन। यानी आपने देखा होगा कि जैसे मुंबई में स्लम्स हैं या कहीं पे भी स्लम्स होते हैं तो वो शेयरिंग जो सैनिटेशन है, जो वॉशरूम वगैरह हैं वो शेयरिंग करते हैं।
तो वो प्रॉपर सैनिटेशन लेवल वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 52% जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जो सैनिटेशन वाली चीज़ें हैं, जैसे वॉशरूम हो गया या बाथरूम हो गया, ये सब चीज़ें वो शेयर करते हैं, राइट। तो वहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है। काफ़ी जगह आप लोगों ने ये चीज़ें देखी भी होंगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इस रिपोर्ट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सेकंड, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा एनएमपीआई के बारे में। तो एनएमपीआई क्या है, राइट। तो एनएमपीआई जो है एक जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट है, यूएनडीपी जो है वो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई जिसको बोलते हैं, ये दोनों मिलके एक जीएमपीआई रिपोर्ट निकालते हैं। जीएमपीआई, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जीएमपीआई एक रिपोर्ट आती है, ये ग्लोबल लेवल पे आती है, और यूएनडीपी और उसको ओपीएचआई जो है उसको निकालते हैं, ठीक है। जीएमपीआई ने जो है इंडिया की जो रैंक थी 62nd थी आउट ऑफ 109, ठीक है। जो लास्ट रिपोर्ट जो निकाली थी वो सेकेंड, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 62nd आउट ऑफ 109 थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। और इसमें ये देखा गया था कि 27.9% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं ये जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद सेकंड है कि हमें एनएमपीआई के बारे, एनएमपीआई जो है वो किस किस डेटा के बेस पे बनाया गया है जो रिपोर्ट है। तो वो एनएमपीआई नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो हुआ था 2015 से 2016 के बीच में, 2015 से 2016 के बीच में, इसके बेस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं और जो 12 है वो सेगमेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने आपको इसकी सब हेडिंग्स भी बता दी स्टार्टिंग में, आप चाहें तो वापस जाकर देख सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है आपको इसमें याद करनी है, आपको पढ़ना है नीति आयोग के बारे में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पढ़ना है नीति आयोग के बारे में, ठीक है। सेकंड आपको एनएमपीआई जीएनएमपीआई, ओके, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है एनएचएफएस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ना है यही चीज़ें हैं। और आपको जो फैक्ट्स दिए गए हैं कौन सी कंट्री की कितनी रैंकिंग है, ठीक है, जो आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा पोअरेस्ट कंट्री जो है वो बिहार है, उस सबसे कम जो है वो केरला है, ठीक है। तो ये आपको रैंकिंग याद करनी पड़ेगी, आपको पॉइंट्स भी याद करने पड़ेंगे। जैसे जो बिहार का है वो 51.91% जो पॉपुलेशन है वो पुअर है, इसका मतलब कि 50% से ज़्यादा, यानी आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बिहार की वो पुअर है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस रिपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं की है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने से जो आदत है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको बाकी चीज़ें आपको खुद जाके जो कि है सर्च करके फिर उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।